बाइकआउट्स करने पड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ खरीदे नहीं, खाली पानी पी के रोज़ा खोल लें तो ये खुद ही सीधे हो जाएंगे। 5 रोज़े महंगा होता है फ्रूट, उसके बाद सस्ता होता है। तो जितना हो सकता है अपने कमाने की सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं मौके से। चेक करने आते ही नहीं है, मजिस्ट्रेट का काम है आके चेक कर लें, रेट चेक कर लें। डिमांड को देखते हुए शायद इन्होंने प्राइसेस जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दी। बॉयकॉट हुआ है तो उसके बाद फिर काफ़ी फ़र्क पड़ा। पहले रमजान ये पेटी 4000 रुपये की थी, अब पीछे से माल महंगा, हम खुद बेचे, माल महंगा बेचेगा ना। इतनी महंगाई जब नहीं थी, जब इमरान खान थे, ये लोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे और आए यही कह करते कि हम रिलीफ देंगे। सब अपनी अपनी कीमतें बोलते हैं, अपने मुँह से बोलते हैं। आटा 150 रुपए किलो खरीद रहे हैं ना, आटा भी 40 रुपए 50 रुपए किलो था। कहीं पे अगर 100 रुपये तरबूज है, कहीं पे 150 रुपये। किसी ने बड़ी चाह से 13 अलग अलग फ्रूट्स को, सब्जियों को जमा करके मिक्स अचार डाला था और हुआ यह कि फिर उस अचार के ऊपर फफूंदी लग गई। मज़ा तो आ रहा है कि लोग वो फफूंदी ज़्यादा अचार खा रहे हैं और उनको हैजा हो गया। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपब्लिक की टीम के साथ मैं हूं रबिया राजपूत और आप देख रहे हैं डी चौक डिजिटल चैनल। रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होते ही दुनिया भर में जहां मुसलमानों के लिए कीमतें कम कर दी जाती हैं, आसानी पैदा की जाती है, वहीं पाकिस्तान में कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। और इस महंगाई का सबब वही चीज़ जो 10 रुपये में बिकती थी आम दिनों में, वो 50 रुपये की बिकना शुरू हो जाती है और अशराफिया इससे फ़ायदा उठाता है और आवाम इस महंगाई के बोझ तले मज़ीद दब जाती है। चंद दिनों पहले इस महंगाई और बढ़ती कीमतों के नतीजे में आवाम ने बायकॉट किया और मार्केटों में देखा गया कि फ्रूट्स गायब हो गए। क्या उस बायकॉट के बाद आवाम को कीमतें मुनासिब मिलना शुरू हो गई हैं उस रेट पर जो कि रेट लिस्ट जारी की जाती है? और फिर जो फ़रोख्त करने वाले हैं, क्या वो जानते हैं इस अशराफिया के बारे में? उनको इस बायकॉट से क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हुआ, कीमतें क्या चल रही हैं, लोग किस तरह से ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ। खरीदार यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं कि इन्होंने कीमतों में कितना फ़र्क देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, इस बायकॉट के बाद जो शहरियों की जानिब से किया गया, क्या कीमतों में फ़र्क आपने देखा? जी, पहले था 200%, फिर हुआ 150%, अब हुआ 100 पे 10% कमी आई। तो इसका मतलब ये आप ये समझते हैं कि आवाम को अपनी मनमानी के लिए बात इस तरह से बायकॉट्स करने पड़ेंगे? जी जी बिल्कुल, बाइकआउट्स करने पड़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ खरीदे नहीं, खाली पानी पी के रोज़ा खोल लें तो ये खुद ही सीधे हो जाएंगे। सब्जियों में नहीं आई है, फल में ज़रूर आई है। एक और शहरी भी मौजूद है यहाँ पर, वो भी ख़रीदने के लिए यहाँ पर आए। क्या ख़रीदने के लिए आए सर? जी, मैं तो काफ़ी ख़रीदारी करने आया हूँ। सब्ज़ी, फ्रूट्स ख़रीदारी कर चुके हैं और अभी जारी है? कर ली ऑलमोस्ट। फ्रूट्स रह गए थोड़े से। ठीक है, तो अब फ्रूट्स रह गए हैं आपके। मुझे बताइएगा, पहले सब्जियों की कीमतों की बात कर लेते हैं। जो बायकॉट लोगों की जानिब से किया गया था, क्या आपको फ्रूट्स में अभी आप कीमतें पूछ रहे हैं, फ़र्क नज़र आ रहा है? सब्जियां आपने ख़रीदी हैं, क्या फ़र्क नज़र आया? जी जी बिल्कुल। बॉयकॉट से पहले तो बहुत हाई प्राइसेस थी। मैं खुद आया था पर्सनली, मैंने तो बहुत रश था क्योंकि डिमांड बड़ी थी। रमज़ान की स्टार्टिंग थी, लोगों का रश था, लोग हर कोई लेना चाह रहा था। तो उसको डिमांड को देखते हुए शायद इन्होंने प्राइसेस जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दी। वो प्राइसेस जब ये बॉयकॉट हुआ है तो उसके बाद फिर काफ़ी फ़र्क पड़ा, डिमांड कम हुई तो प्राइसेस नीचे आई हैं। मतलब आप अगर ये केले की रेट ही देखें तो आज ये 200 रुपये दर्जन जो केला लिया है, ये उस वक्त ये 400 भी नहीं मिल रहा था, जो अभी 50% 100% रिड्यूस हुई प्राइसेस। अच्छा, ये चंद फल हैं जिन पर फ़र्क आया है? हाँ, चंद फल कह सकते हैं कि स्पेशली बनाना और एप्पल, इनमें कुछ फ़र्क पड़ा है। बाकी तो वो नॉर्मल रेट्स पे चल रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ ये आम तासुर नहीं पाया जाता कि आवाम वो रेट लिस्ट देखे। जो रेट लिस्ट जारी हुई उससे तो बहुत फ़र्क है। नहीं, रेट्स को तो ये फॉलो ही नहीं कर रहे हैं ना। कहीं भी आप चली जाएं, आपको कहीं वो इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आएगी। तो जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी तब तक जो है आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड। तो इसके ऊपर कोई आपको यहाँ आप विज़िट करें, कोई नज़र नहीं आएगा कोई रेगुलेशंस के लिए कि कोई इसको इंश्योर करे कि प्राइसेस जो है वो चेक एंड बैलेंस रहे, रिड्यूस हों और वो काउंटर चेकिंग होती रहे। जब तक देखें डंडे की कौम है, डंडा नहीं होगा आवाम नहीं सीधी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। केला किस हिसाब से दे रहे हैं? ये 150 रुपये है, ये 100 है, ये 200। मंडी वाले महंगा देते हैं, लिस्ट के ऊपर सबसे कम रेट लिख के देते हैं। तो आपके पास ये क्वालिटी अव्वल है? नहीं। चंद दिनों पहले लोगों ने जब बायकॉट किया था फलों का, तो क्या उसके बाद आपको लगा कीमतों में फ़र्क? इतना फ़र्क नहीं दिखा मेरे को, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है।
आप फ़रोख्त करने वाले की हैसियत से बता रहे हो या ख़रीदने वाले की हैसियत से? खरीदने वाले की वजह से। और आपकी जेब पे फ़र्क पड़ा? कि जाहिर सी बात है आपके पास अगर फ्रूट होगा तो ख़राब हो रहा होगा। नहीं अल्लाह का शुक्र बिक जाता है, इतना ख़राब होता नहीं, चलता ही अल्लाह का शुक्र है, कारोबार अच्छा सही है। अच्छा, आपकी नज़र में बाइकआउट कैसा था? वो भरपूर था, अच्छा था, या उससे भी तगड़ा होना चाहिए? सही था। पहले रमज़ान ये पेटी 4000 रुपये की थी, अब 3500 की करती है। और 10 हमने खुद ने कम करे ना, अब पीछे से माल महंगा हम खुद बेचे, माल महंगा बेचेंगे ना। अब एक चीज़ सस्ती है कि हम सस्ती बेचते, जब महंगा तो हम महंगा बेचते हैं। पहले तो ये बता दें कि आपके पास जो पहले एक हफ़्ता पहले बाइकआउट से कीमतें चल रही थी वो अभी भी वही कीमतें हैं या मुख्तलिफ है? नहीं, पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। हाँ, बाइकआउट से ये है कि पहले जैसे कि केला था 200 रुपये दर्जन था, वो उसके अंदर भी कमी हुई है। हर चीज़ के अंदर मना काफ़ी फ़र्क पड़ा बाइकआउट से अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अच्छा, आपके पास रेट लिस्ट है? रेट लिस्ट भी है, रखी हुई है। हाँ, दिखा दें मुझे। फल ख़राब तो नहीं हुए? नहीं, ख़राब नहीं हुआ, हम तो इतना ला रहे थे जितना बिक रहा था, फिर भी बिक रहा था, ऐसी बात नहीं है। फुल बाइकआउट जैसे कि होता है ना, यही पूछने का मेरा मकसद है कि जब आवाम बाइकआउट भी कर रही है साथ साथ खरीद भी रही है, क्योंकि फ़रोख्त ऐसी बात नहीं है, फ़रोख्त तो हो रहा है फ्रूट। ये है कि जैसे कि पहले 100% हो रहा था, फिर 80% हो रहा था, खरीद में थोड़ी कमी आ गई, थोड़ी सी हुई थी, 19-20, ज़्यादा नहीं हुई थी। तो जो कीमतों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है वो बाइकआउट ही की वजह से आपकी नज़र? नहीं, वैसे भी जो है ना, जो 2-4 रोज़े होता है मंडी तेज़ होती है, उसके बाद जो है ना वैसे ही 5वें रोज़े के बाद मंडी सेट हो जाती है। खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइएगा कि पिछले साल इमरान खान साहब रमज़ान से पहले हटा दिए गए थे और इस दफ़ा इनकी हुकूमत है, कैसा आपको कीमतों में फ़र्क नज़र आ रहा है? क्या इस दफ़ा आवाम को रिलीफ देने के लिए जो लोग आए थे वो आवाम को रमज़ान में रिलीफ दे पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। एक तो इन्होंने बहुत उस गलत तरीके से इमरान खान को हटा दिया। हालांकि इमरान खान में इतनी महंगाई जब नहीं थी, जब इमरान खान थे, और अब रमज़ान में तो वो ज़्यादा रिलीफ देते। ये लोग बिल्कुल भी नहीं दे रहे और आए यही कह कर थे कि हम रिलीफ देंगे और आवाम को सस्ता करेंगे, लेकिन सस्ता नहीं, उससे तो मतलब डबल तिबल 4 हाथ आगे महंगाई हो गई है इतनी। और फल तो बहुत ज़्यादा ही महंगे है, हर चीज़ महंगी है, किस चीज़ का रोना रोए। अब आप किस चीज़ को ले लेके बोलेंगे, आज फलों पे बात हो रही है तो बता दें फल सब्ज़ी हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान के लिए थोड़ा सा वो हो। बल्कि आप देखें इतनी ज़्यादा आटा महंगा है, तो आटे के लिए लोग कराची में आप देख रही हैं कितने लोग मर रहे हैं। इमरान खान साहब ये कहा करते थे कि मैं इनको रुलाऊंगा, तो इन्होंने आवाम को रुला दिया? इन्होंने रुला दिया, ज़्यादा इन्होंने रुला दिया, बहुत ज़्यादा रुला दिया, इतना कि इंतहा से ज़्यादा कर दिया इन्होंने। चंद दिनों पहले फलों के हवाले से बाइकआउट किया गया था आवाम की जानिब से कि हम बिल्कुल नहीं ख़रीदेंगे। मैं ये पूछ रही थी कि कीमतों में फ़र्क आया है? आपको लगता है आवाम की इस तरह से बाइकआउट करने से कीमतों में फ़र्क आएगा, या इन पे अरबाब इख्तियार में जो बैठे हैं इन पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आया, फ़र्क तो बिल्कुल नहीं आया। लोग अब ज़ाहिर है कहाँ खरीद रहे हैं, वही लोग ले रहे हैं जिनके पास पैसा है, थोड़ा बहुत वो थोड़ा सा ले लेते हैं, लेकिन गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता ना। और सबसे ज़्यादा जो मतलब ख़राबी है ना वो हुकूमत की है, तो इसमें हुकूमत का अगर हाथ हो तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगी जो महंगा बेच रहे हैं ना। किसकी हुकूमत हो आपकी नज़र में तो रिलीफ होगा, आवाम को सुकून होगा, आराम होगा? भाई हमारी नज़र में तो अगर ये भी होते, रिलीफ देते तो अच्छे थे ना, लेकिन इन्होंने तो इंतहा कर दी, तो इसलिए तो इमरान खान ही बेहतर था। खातून हमारे साथ मौजूद है, चूँकि हम लोगों से बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर लोगों का रश भी लग जाता है, और जो लोग आवाम में से कुछ लोग जो अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं वो हमसे आके रब्ता भी कर लेते हैं कि आप हमसे भी बात कीजिए। मुझे बताइएगा आंटी कि हम तो कीमतों के हवाले से बात कर रहे हैं फलों की, क्या कीमतों की जो फल की कीमतें हैं उनमें फ़र्क आए? नहीं आया बेटा, और मज़ीद जिससे पूछो सबकी कीमतें अलग अलग मिलेंगी, आपको मुख्तसर मिलेंगी कि कोई किसी कीमत पे बोलेगा, कोई किसी कीमत पे बोलेगा, एक कीमत नहीं है किसी की भी। आई समझ में, सब्ज़ी को ले लो, सब्ज़ी के ऊपर हाथ रखो तो वो इतनी महंगी है, किसी के ठेले पे कुछ है, किसी के ठेले पे कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी कीमतें बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं। और हम तो जा रहे हैं तो सबसे पहले रेट लिस्ट का सवाल कर रहे हैं। रेट लिस्ट तो सबके पास एक जैसी आती हो तो कीमतें तो एक होनी चाहिए। तो यहाँ तो यही है ना, आप लोग चले जाओगे तो उसके बाद फिर वही अपने मुंह बोले दाम लेंगे। भाई ये सारा कुछ करा हुआ इन्होंने। तो एक और खातून मेरे साथ मौजूद हैं और ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आई हुई हैं, जाहिर सी बात है इनसे भी पूछ लेते हैं कि कीमतों में इन्होंने उतार चढ़ाव देखा है रमज़ान के आगाज़ से लेके अब तक, कैसा फ़र्क है? बहुत ज़्यादा कहना चाहिए। जो खरबूजा हम 100 रुपये ले लेते थे अब 150 रुपये मिल रहे हैं, कभी 80 रुपये हो जाता है, कभी 100 रुपये हो जाता है, कुछ पता नहीं होता। लेकिन रमज़ान में तो हम मुसलमानों के लिए दुनिया भर में देखते हैं कि रिलीफ तो पाकिस्तान वाले ये सोचते ही नहीं हैं, तो जितना हो सकता है अपने कमाने की सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं मौके से।
अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि रमज़ान के आगाज़ में कीमतें बढ़ जाती हैं, लेकिन रमज़ान का लेकिन जैसे रमज़ान का मिड आता है ना, उसके बाद कीमतों में थोड़ा सा आपने देखा है कि कमी आते हुए हमको नज़र आती है। बहुत कम होता है वैसे जो देखा जाए तो। आपका तजर्बा कैसा है, आपने तजुर्बा देखा? तो यही है कि जब मैं तो अक्सर बाज़ार आती हूँ, लाजिम बात है, करीब रहती हूँ तो यहीं से ज़्यादा चीज़ खरीदती हूँ या दूसरे बाज़ार से भी जाती हूँ, लेकिन फ़र्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। आज हम कुछ कीमत पे ले रहे होते हैं, कल दूसरी कीमत होती है। कीमत का अंदाज़ लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, चंद दिनों पहले अवाम ने बाइकआउट किया था फलों का, तो उसके बाद कीमतों में फ़र्क? कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ज़्यादा ही है। कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों का। फ़र्क तो आता ही नहीं है, बल्कि और बढ़ ही जाता है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। सर, क्या कीमतों में फ़र्क आप देख रहे हैं? रमज़ान के आगाज़ से लेके अब मिड आ गए तकरीबन। अभी थोड़ा फ़र्क आ गया है। हाँ, पहले महंगा था, 120 तक था, अब 80 तक मिल रहा है। अच्छा, इस कमी की वजह आप क्या समझते हैं? क्या जो आवाम की जानिब से फलों का बाइकआउट किया गया था वो है? बिल्कुल, थोड़ा बहुत से फ़र्क आ गया, और फल भी ज़्यादा आ रहे हैं, थोड़ा फ़र्क भी आ गया। लेकिन बाइकआउट के अलावा भी ये रमज़ान शुरू हुए हैं, तो कीमतों पर फ़र्क नहीं आना चाहिए? लोगों की ज़िंदगी में आसानी आनी चाहिए। बिल्कुल आसानी आनी चाहिए, फ़र्क आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आवाम बाइकआउट नहीं करेगी तो नहीं होगा? पता नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है ना, उस पर कंट्रोल करें, वो थोड़ा कम करें, इसको कंट्रोल करें। हुकाम इदारे इसीलिए तो बैठे हैं ताकि आवाम की रिलीफ ज़िंदगी में लेकर आए। बिल्कुल रिलीफ दें, ये उनका काम है। लेकिन काम नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल नहीं कर, आते ही नहीं है मार्केट में, देखने वाला ही कोई नहीं, पूछने वाला नहीं है। ये हाल है इस पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुझे बताएं कि खरबूजा क्या हिसाब दे रहे हैं? 80 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, 150 का 2 किलो। ठीक है, ये अभी की रेट हो गए। अब मुझे बताएं, चंद दिनों पहले फलों का बाइकआउट किया गया था, तो उस वक्त क्या रेट? उस टाइम भी रेट जरा हल्की से 100 रुपये किलो चला रहे थे उस टाइम पे। कम थे? कम नहीं थे, मगर 100 रुपये किलो चला रहे थे। अब 80 रुपये चला रहे हैं, थोड़ा माल सस्ता मिल रहा है तो यूँ। माल महंगा होता तो महंगा बेचना पड़ता है। 19-20 फ़र्क पड़ा है? 19-20 फ़र्क पड़ा है अल्लाह की रहमत से। ठीक है। अच्छा, बाइकआउट में लोगों ने ख़रीदा कैसा? क्योंकि ख़रीदा तो है, बाइकआउट भी किया है, तो कैसा था? मतलब बाइकआउट अच्छा था? नहीं, बाइकआउट अच्छा नहीं था, खरीदा था। हमारी आवाम माशाल्लाह खाती बहुत है। आटा 150 रुपये किलो खरीद रहे हैं ना, आटा भी तो 40 रुपये 50 रुपये किलो था। इन चीज़ों पर सस्ता करा ना, फ्रूट तो बंदा कम ही खाएगा। आटा, सब्जियां ये से खाने की है हमारी। तो आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर हम रिलीफ की बात कर रहे हैं और कीमतें कम करने की बात कर रहे हैं, वो जो बुनियादी ज़रूरी अशियाँ हैं उनकी कीमतें कम होनी लाजमी है, उनके होने चाहिए। आटा, घी, तेल, चीनी, इन चीज़ों का हमारे परचून का सामान सस्ता होगा, हम तो इसको अफोर्ड कर लेंगे। खरबूजे तरबूज को, फल होगा, हम तो अफोर्ड कर लेंगे। भले महंगा भी होगा तो अफोर्ड कर लेंगे। ज़्यादा नहीं खाएंगे तो कम खाएंगे। लेकिन देखें ना, चले खैर इस पर डिबेट हो सकती है, लेकिन लोग रमज़ान में अपने बच्चों को जो रोज़ा रखते हैं उनको खिलाना चाहते हैं, ताकि जो छोटे बच्चे होते हैं रोज़ा रखना शुरू करते हैं उनको भी, और तवानाई के लिए भी ज़रूरी होता है कि दस्तरखान की जो रौनकें बरकतें हम उनमें काउंट करते हैं, फलों को अल्लाह ताला की नेमतें हैं, क्यों ना हासिल करें। तो मैडम हम भी सस्ता ही करके बेचते हैं, हमें सस्ता मिलता है, हम सस्ता बेचते हैं अल्लाह की रहमत से। चलें, बहुत शुक्रिया। एक और जो ठेले वाले हैं साथी, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हिसाब बेच रहे हैं तरबूज? 80 रुपये। और चंद दिनों पहले जो बाइकआउट हुआ था तब तरबूज की क्या कीमत? 100 रुपये। अच्छा, 20 रुपये का फ़र्क पड़ा है? 20 रुपये का फ़र्क पड़ा। मुझे बताएं कि आवाम ने जो बाइकआउट किया था वो बाइकआउट कैसा था आपकी नज़र में? अच्छा बाइकआउट था? कोई फ़ायदा नहीं था। अभी सस्ता मिल रहा है, सस्ता बेच रहे हैं, पहले महंगा मिल रहा था, महंगा बेच रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपको सस्ता इस वजह से मिल रहा है ना, क्योंकि तो होना ही था। 5 रोज़े महंगा होता है फ्रूट, उसके बाद सस्ता होता है। ये भी हो सकता है कि जो जिन लोगों ने नहीं ख़रीदा वो हो सकता है वो एक हफ़्ता पहले ख़रीद के स्टॉक कर लिया। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा महंगा होता है वैसा ख़रीदते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, ये भी एक अलग पर्सपेक्टिव निकल कर सामने आया है कि कीमतें जब कम होनी है, आवाम के बाइकआउट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवाम के कहने से या बाइकआउट करने से फ़र्क पड़ना होता तो क्या क्या नहीं बदल चुका होता। सर, मुझे बताइएगा कि हम कीमतों में फ़र्क पूछ रहे हैं फलों की, बाइकआउट से पहले, बाइकआउट के बाद। आप तो रोज़ाना ही तकरीबन ख़रीदो फ़रोख्त से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कीमतें? बात ये हैं कि कीमतें ये हैं कि कीमतें बहुत अरूज पे हैं। गरीब आदमी का ख़रीदना बड़ा मुश्किल है, इनके एक रेट नहीं है। कहीं पे अगर 100 रुपये तरबूज है, कहीं पे 150 रुपये, कहीं पे 80 रुपये किलो खरबूजा है, कहीं पे 150 रुपये लेते हैं। यानी यकसा कोई कीमत इसमें नहीं है, कोई फ़र्क नहीं। गरीब आदमी का यानी ख़रीदना अफ्तारी के लिए बहुत मुश्किल हो गया, खासकर सफ़ेद पोश लोगों को। ये जो बाइकआउट से पहले और बाद की कीमतों का फ़र्क है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि हद बढ़ता ही जा रहा है, मामला तो गड़बड़ होते जा रहे हैं। हाँ जी।
बिल्कुल ठीक है जनाब, इनका भी वही कहना है जो अभी एक हमारे एक फ़रोख्त करने वाले भाई ने कहा था कि कीमतों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो वक्त के साथ साथ बढ़ ही रही हैं, बल्कि आवाम की जेब पर जो बोझ आ रहा है वो बोझ बढ़ता चला जा रहा है। सर, आज हम आवाम के दरमियान ये सवाल लेकर आए हैं कि चंद दिनों पहले फलों के हवाले से बाइकआउट किया गया था, क्या कीमतों में फ़र्क आया? हाँ, कीमतों में फ़र्क आया है, और वो ये है कि जो सी ग्रेड के फ्रूट्स हैं वो ए ग्रेड की रेट में दस्तयाब हैं। मेरे इस वक्त केले पूछ रहा था कि जो बिल्कुल छोटे साइज़ के केले हैं, ख्वाजा नवीस साहब जो हमारे चीफ जस्टिस भी रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में, तो वो भी केले की तारीफ़ करते हुए साइज़ बताते हैं। तो वो जो सबसे छोटे दर्जे का जो केला है वो सी ग्रेड वाला, जो 100 रुपये के 3 दर्जन आया करते थे, वो 150 रुपये का दर्जन है, और जो थोड़े से मुनासिब साइज़ के हैं वो 200 रुपये दर्जन है। ये उन इलाकों का हाल है जो सस्ते बाज़ार हैं, ये नॉर्मल बाज़ार नहीं है जहाँ पर 300 रुपये 400 रुपये दर्जन मिल रहे हैं, ये सब सस्ते बाज़ार हैं। तो फ़र्क तो आया है, आवाम की पहुँच से जो दूर थे वो दूर से और ज़्यादा दूर हो गए हैं, ये फ़र्क आया है। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान साहब पिछले साल रमज़ान से पहले हटा दिए गए थे, इस दफ़ा वो लोग जो दावा कर रहे थे कि आवाम को रिलीफ देंगे वो आ गए, क्या रिलीफ तो हमें नज़र नहीं आ रहा है, फिर वो दावे कहाँ गए, हवा हो गए? नहीं, रिलीफ आपको बिल्कुल नज़र आना चाहिए। बेसिकली इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल है वो ऐसी है कि किसी ने बड़ी चाह से, बड़े अरमान से और बड़ी मोहब्बत से एक मिक्स अचार डाला था, 13 अलग अलग फ्रूट्स को, सब्ज़ियों को जमा करके मिक्स अचार डाला था, और हुआ यह कि फिर उस अचार के ऊपर फफूंदी लग गई, वो सड़ गई। लेकिन वो जो अचार डालने वाला था और अचार डालने वाले थे उसके साथ मिलकर, वो आज भी बज़िद हैं कि हमने वो फफूंदी वाला ही अचार खाना है और मज़े लेने हैं। आवाम को कहना है कि कितना मज़ा आ रहा है। मज़ा तो आ रहा है कि लोग वो फफूंदी ज़दा अचार खा रहे हैं और उनको हैज़ा हो गया है और उनकी हालत ख़राब हो गई है और ख़राब तर होती चली जा रही है। लेकिन जो खिलाने वाले हैं उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये अगर केस अभी नहीं संभाला गया तो ये ICU में जाकर भी ठीक नहीं होगा, शायद मेजर सर्जरी से भी मसाइल हल ना हो। लेकिन उन लोगों को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जिन लोगों का ये प्रोजेक्ट था। मैं इतना ही कहूँगा, आवाम तो इस वक्त मैं बाज़ार में हूँ, हमें ख़ुद पता है कि सिर्फ लोग पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं रमज़ानुल मुबारक में, लेकिन जिस ठेले से गुजरे लोग आपको सलावात पढ़ते हुए दिखाई देंगे, हुकूमत के लिए और हुकूमत को लाने वालों के लिए। बिल्कुल ठीक है जनाब, आवाम के दरमियान हम मौजूद थे, आवाम से हम बात कर रहे थे और आवाम की दुहाइयाँ आप तक हमने पहुँचाई हैं, लोगों की राय आप तक पहुँचाई है। लोग जहाँ पर भी हम जाते हैं आहों सिसकिया और हमें बद्दुआएँ देते हुए नज़र आते हैं। अरबाब इख्तियार को, उन लोगों को जो खिदमात के लिए तयन किए गए हैं, बिठाए गए हैं ख़ास कुर्सियों पर, लेकिन आवाम के लिए रिलीफ़ और आसानी के लिए इक़दाम करते हुए नज़र नहीं आते। और अगर अहकामात इस तरह से जारी किए भी जाते हैं तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। ये तो आवाम की राय थी और इसका लुब्बे लुबाब आपने सुन लिया। अगर आप भी अपने ख्यालात का इज़हार करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस प्रोग्राम से रबिया राजपूत को इजाज़त दीजिए, लेकिन हमारा यूट्यूब चैनल डी चौक ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप हमारे आने वाले प्रोग्राम से बाखबर रह सकें। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।